नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम जो बात करने वाले हैं वो निष्ठा के प्रशिक्षण पे है, जो कि मॉड्यूल नंबर 7 है, जो कि जनवरी माह में यानी कि 31 जनवरी तक कंप्लीट करने हैं। 31 जनवरी तक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो उसके प्रश्नोत्तरी जानेंगे, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। ये FLN नंबर 7 का है, ये मॉड्यूल नंबर 7 है। इसके बाद 8 नंबर का वीडियो भी आपको इसी के जस्ट 5 या 10 मिनट में मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? तो ये लगाइए, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के लिए बेहतर रूप से सीखते हैं, ठीक है। तो इस वाले को आप लगाइए टिक। दूसरे पे देखते हैं, बहु शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या वाक्य गलत है? उसको चुनना है, ठीक है। तो ये देखिए, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसको आप लगाइए। अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से नकारात्मकता प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है, ठीक है। अगला देखिए, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? तो परिचित भाषा या उसी को हम कह सकते हैं उसकी मातृभाषा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? तो बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में है कि बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए इसके फोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसके स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला किया जाता है, ठीक है। इसका आप सीधे से उत्तर देखिए, कमला ने खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे, मतलब जिस भाषा में वो है उस भाषा में हम बहुत सारी बातचीत उससे करेंगे। कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने का आधारभूत शर्त नहीं है, शुरुआत से ही L2 की शब्दावली को लिखना, ठीक है। प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होता है, इस वजह से उसे ये सब करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोज़मर्रा के जीवन में हमें से अधिकतर लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो जो मिली जुली भाषा हो या जो हमारी मातृभाषा हो उसे ही हम प्रयोग करते हैं। इनमें से सही कथन है, तो भाषाएं परस्पर एक दूसरे के मिले जुले रूप से ही विकसित होती है, ठीक है। लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग आपस में साथ रहते हो तब प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखते जाइए, लगाते जाइए सीधे सीधे। बुनियादी साक्षरता और ज्ञान, FLN का फुल फॉर्म है बुनियादी साक्षरता एवं ज्ञान मिशन की सफलता के लिए आवश्यकता है बच्चों को परिचित भाषा में प्रयोग करना, ठीक है। जो FLN जो हम कर रहे हैं इसका ये फुल फॉर्म है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। तो इसमें क्या, बच्चों को भाषा प्रयोग करना सबसे पहले ज़रूरी है। कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? कोर्स में वारली पेंटर कहानी देने का क्या उद्देश्य है? तो आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषा का उपयोग बताने के लिए कि हम आवश्यकता से अधिक भाषाओं का प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। जितनी छोटी उम्र में बच्चों से अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, बच्चे उतने ही जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। लगाते जाइए सिर्फ। ज्ञान के सृजन के लिए भाषा का पुल आवश्यक है, ठीक है। परिचित भाषा,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है, तो इसका पहला ही विकल्प सही है। जहाँ तक संभव हो 5वीं तक शिक्षण माध्यम बच्चों की समझ की भाषा, यानी कि वही चीज़ मातृभाषा में होना चाहिए। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे, जिनके घर में अंग्रेजी का माहौल होता है, इन्हें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? तो मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषा नहीं सीख पाते क्योंकि उनके लिए समय नहीं बचता। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है। कमला जी कक्षा 2 में बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है। उन्होंने अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों की हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना चाहिए। ठीक है, बहुभाषी शिक्षण के लाभ शामिल नहीं है। तो बहुभाषी शिक्षण में कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। ठीक है, कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना, तो ये बहुभाषी शिक्षण में शामिल नहीं है। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए, तो आपके यहाँ 20 पे 20 स्कोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप इस पर टिक करेंगे अब देखिए, अब प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं। वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, पाठ, शिक्षण सामग्री तथा शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है। शिक्षण का माध्यम, वह भाषा कौन सी कहलाती है? शिक्षण का माध्यम कहलाती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रथम भाषा में एलन का तात्पर्य है बच्चों की समझ की भाषा। ठीक है, इथोपिया की भाषा संबंधी मॉडल में अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्ययन से बच्चों में सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया, यानी कि मातृभाषा बच्चों को ज़्यादा अच्छी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? रमेश, जिसके घर और समुदाय में सभी भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, तो ऐसे बच्चे को बहुत अधिक परेशानी आएगी। ठीक है, प्रत्येक राज्य और राज्य सरकार के भीतर स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक, इसको आप पढ़ लीजिएगा, भारत का संविधान, इसका टिक लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुभाषिकता का अर्थ है, मेरा तात्पर्य यह है कि आप कम से कम समय में जल्दी से जल्दी अपना ये सब काम निपटा लें। बहुभाषिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक भाषा का प्रयोग करना, यानी कि बहुभाषिकता मतलब है अगर वो 2 या 3 भाषा बोल लेता है तो उसे बहुभाषिकता में शामिल कर दिया जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात, परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए, ये NCF 2005 में है। ठीक, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार मातृभाषाएं बोली जाती है भारत में कुल तो 1369 भाषाएं बोली जाती हैं। बहुभाषी शिक्षण की विशेषता नहीं है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। अगर बहुभाषी शब्द है तो इसका मतलब अलग अलग भाषाएं बोली जाएंगी, एक भाषा से उससे कोई मतलब नहीं है। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उसके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने समझने विषयों के सीखने का आधार होती है। ठीक है, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूह के बीच की भाषा लिंक भाषा, उनकी L1 भाषा यानी कि लिंक भाषा उनकी मातृभाषा कहलाई जाती है। ठीक है, गलत कथन चुने। तो मातृभाषा में अध्ययन से बच्चों को एक से अधिक विषय सीखने में कठिनाई होती है। गलत है। भारत की जनगणना 2000 के अनुसार जनगणना में बात उभर कर सामने आई कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषा बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक से अधिक भाषाएं बोलते ही हैं। इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है कि भाषा में शिक्षा का सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा सब कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर भाषा नहीं होगी, यानी कि मातृभाषा नहीं होगी तो शिक्षा का कुछ भी नहीं है। ठीक, भाषा का अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसने दिया? तो जिम कमिंस UDISI
के अनुसार स्कूलों में शिक्षण की कितनी भाषाएं होती हैं? तो 36। आरंभिक वर्षों में L2 के अर्थ संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद करना, पाठ अभ्यास करना, ये लगाइए टिक। इस कोर्स में हमने यह सीखा कि जिस क्षेत्र में बच्चों की मातृभाषा शिक्षण होता है मौखिक मतलब सीधे से आप मातृभाषा पे फोकस करिए, ठीक है। इसके बाद प्रश्न, निम्नलिखित में से इनमें से मिश्रित भाषा उदाहरण नहीं है। तो L2 में जवाब देते हैं, ये वाला लगाइए आप। लिंग भाषा का प्रयोग परिस्थिति में किया जाता है जब विभिन्न समुदाय, ये पहले भी हो चुका है, ठीक है। तो अब ये 20 में 20 आपका कंप्लीट हो गया। आप 1-2 क्वेश्चन अपने से जवाब दे दीजिएगा समझ के, ठीक है। तो ये FLN 7 था, यानी कि मॉड्यूल नंबर 7 है। 8 का भी आपको इसी में अभी तुरंत जस्ट 20 मिनट के अंदर दूसरा वीडियो अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।